हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई विल डिस्कस एनसीईआरटी चैप्टर क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल्स। हम कंप्लीटली फुल्ली डिस्कस करेंगे मेटल्स को एंड नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल क्या होते हैं एंड नॉन मेटल। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। ये एक एलिमेंट की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड आपके मेटलॉइड्स। एलिमेंट को थ्री पार्ट्स में कंप्लीटली क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। बट आई विल डिस्कस इन दिस क्लास ओनली मेटल एंड नॉन मेटल्स। हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो लगभग 118 एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को क्या क्लासिफाई किया गया है, टू पार्ट्स, मेटल और नॉन मेटल। कुछ आपके मेटल्स होते हैं एंड आपके कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ मेटल होते हैं, नॉन मेटल बहुत ही कम होते हैं एलिमेंट्स के अंदर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब जैसे कुछ मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड आपका मरकरी, जिसको हम Hg बोलते हैं। यहाँ पे क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये क्या है, आपके नॉन मेटल्स हैं। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल एलिमेंट्स के अंदर। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखती हूँ तो 2, 8 एंड 1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, ओनली 1। तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, आउटर मोस्ट शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो आप मेटल की पहचान कैसे करोगे, जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, मेटल्स। एक्सेप्शन, एक केस भी एक्सेप्शन है, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, मेटल। हाइड्रोजन को हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। 2, 8 एंड 1। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1, 2 एंड 3। फिर आपको वो क्या कहलाएंगे, मेटल्स। ऐसे ही नॉन मेटल में 4, 5 एंड 6, which have 4, 5 and 6 electron in the outermost shell is called non-metal। अगर outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके 4 हैं या 5 हैं या फिर 6 हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन ले रही हूँ मैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो आप एलिमेंट फिल करोगे तो पहले कितने फिल कर दोगे, 2, और नेक्स्ट में कितने करोगे, 6। तो लास्ट शेल में क्या आ रहा है, आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये क्या होगी, आपकी आउटर मोस्ट शेल। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। अगर लास्ट शेल में 6 है, 4, 5, 6 कुछ भी है इनमें से, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल्स की। ये मेटल्स के आपकी प्रॉपर्टीज हैं, मेटल कैसे होते हैं आपके। सबसे पहले हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। मेटल, मेटल अभी तो हमने समझा, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। अब मोस्ट ऑफ मेटल आर इन द सॉलिड स्टेट। जितने मोस्ट ऑफ मेटल जो होते हैं कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। बट कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे मरकरी, Hg, ये एक एक्सेप्शनल केस है। Hg, ये क्या है, Hg, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, मरकरी। ये कैसा होता है, लिक्विड में होता है। किसमें होता है, लिक्विड में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मोस्ट ऑफ मेटल आर इन सॉलिड, बट मरकरी कैसा है, लिक्विड है। ये कैसे है, तो ये मेटल, बट ये कैसे स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने समझी कि मोस्ट ऑफ मेटल्स आर सॉलिड्स। नेक्स्ट है आपका लस्टर। मोस्ट ऑफ मेटल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, आपके जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लस्टर्स होते हैं। बहुत सारे मेटल्स हैं जो लस्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे क्या हैं, आपके लस्टर। इट मीन्स उनका सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग, ये चमकदार होते हैं। जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है और कॉपर है। आप यहाँ पे लिख सकते हो गोल्ड एंड आपका सिल्वर, ये कैसे होते हैं, आपके लस्टर होते हैं। नेक्स्ट, जो मेटल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, हार्ड होते हैं। हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं
हम उनको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ओनली प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। मेटल आपके मैंने क्या बताया, लस्टर होते हैं, एंड मैंने आपको क्या बताया कि ये हार्डेस्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका मैलिबिलिटी। अब मैलिबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? मैलिबिलिटी, इट कैन बी बीटन। आप कोई भी मेटल या कोई सब्सटेंस ले रहे हो, उसको बीट कर रहे हो, काफी टाइम से उसको हैमर कर रहे हो किसी चीज, बीटन करने के बाद आप क्या देखोगे, उसकी एक थिन शीट बन जाएगी। तो आपने क्या जाना कि जो मैलिबिलिटी होती है, इट कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट। हम उसको बीटन करते हैं तो वो थिन शीट में क्या हो जाती है, ड्रॉन, जैसे थिन शीट है आपकी। मेटल के अंदर सॉरी मैलिबिलिटी के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी जैसे मैलिबिलिटी है, इट कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट, ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम एल्यूमिनियम फॉइल लेते हैं, हम एल्यूमिनियम फॉइल रैप करने के लिए यूज करते हैं, वो क्या है, उसके अंदर हाईएस्ट मैलिबिलिटी होती है आपकी। ऐसे गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, इन सब के अंदर क्या होती है, हाईएस्ट मैलिबिलिटी होती है। ऐसे अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूं, गोल्ड के अंदर तो आपको क्लियर हुआ होगा, इसे आप एग्जांपल में लिख सकते हो एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। डक्टिलिटी, अगर मैं डक्टिलिटी की बात करूं, डक्टिलिटी जैसे हमने मैलिबिलिटी में जाना था, इट कैन बी बीटन इनटू अ थिन शीट, इसमें चेंज हो गई थिन शीट में। ऐसे ही अगर डक्टिलिटी को भी क्या करते हैं, इसको भी हम बीट करते हैं काफी देर तक, तो ये बिना ब्रेक हुए एक थिन वायर बन जाती है। क्या हो जाती है, एक थिन वायर बन जाती है। जैसे आपकी कॉपर, कॉपर, गोल्ड, ये सब किसमें आएंगे, ये भी डक्टिलिटी के एग्जांपल्स हैं। ये किसमें चेंज हो जाती है, आपकी थिन वायर में। मैलिबिलिटी के अंदर तो क्या प्रॉपर्टी थी, थिन शीट बनने की, और डक्टिलिटी के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, थिन वायर बनने की। ये कम्प्लीटली एक थिन वायर बना देते हैं, और मैलिबिलिटी थिन शीट बना देते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है अभी, आप इसमें लिख सकते हो गोल्ड का भी। नेक्स्ट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेटल्स क्या होते हैं, उनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन सभी में होता है, बट अभी हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल का होता है। जैसे आपका टंगस्टन, टंगस्टन क्या है, एक मेटल है आपका, जो कैसा होता है, उसका हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन उसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपके एक मेटल्स कैसे होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि सिल्वर एंड कॉपर ये क्या है, आपके बेस्ट कंडक्टर होते हैं, जिसके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर की वायर हम घर पे यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं, किसकी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर मैं अब नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करूँ, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो देखो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, अब मैं यहाँ पे मेटल से नॉन मेटल कर दूं, क्योंकि अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल जैसे मेटल पढ़े थे हमने, मेटल आर इन द सॉलिड स्टेट, बट नॉन मेटल जो है सॉलिड स्टेट में नहीं होती। ये कैसे स्टेट में होते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड लिक्विड में भी, एंड गैसेस में, ओनली सॉलिड में नहीं होते। मेटल कैसे होते हैं, ये कुछ नॉन मेटल जो होते हैं, वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, एंड आपकी गैसियस स्टेट भी होती है। जैसे गैसेस में आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारी गैसेस आ जाएंगी आपकी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सभी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस होता है। अब नेक्स्ट तो हमने इसकी स्टेट देख ली, कैसे स्टेट में होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स सॉरी। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर नहीं होते, उनके अंदर डल अपीयरेंस होता है। बट ऐसे मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल सॉरी, कि जो शाइनिंग सरफेस देते हैं, जैसे आपका आयोडीन एंड ब्रोमीन, दोनों ही क्या है, आयोडीन एंड ब्रोमीन। आयोडीन, आयोडीन भी क्या है, लस्टर की प्रॉपर्टी शो करता है, बट वो क्या है, नॉन मेटल है। आई होप आपको इतना समझ में आया कि आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, बट फिर भी वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, आपके मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसे ही नॉन मेटल जो हार्डेस्ट नहीं होते, ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो कि नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं।
और ये डल अपीयरेंस, नॉन मेटल कैसे होते हैं आपके, सॉफ्ट होते हैं और डल अपीयरेंस देते हैं, मतलब इनमें चमक नहीं होती। एंड आपके जो नॉन मेटल्स हैं उनके अंदर मैलिबिलिटी भी नहीं होती, ना उनके अंदर डक्टिलिटी होती, नॉन मैलेबल होते हैं और नॉन डक्टिलिटी होती है उनके अंदर। नॉन क्या होते हैं, ये मैलेबल होते हैं एंड नॉन डक्टिलिटी होती है। एंड नेक्स्ट अगर मैं हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इनका लो होता है एज कंपेयर टू मेटल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल थे बट ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे होते हैं, पुअर होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको इनकी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में, कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे हम। जैसे कि मैंने आपको मेटल के बारे में बताया कि जो मेटल्स थे, जैसा कि मैंने आपको मेटल के बारे में बताया, मेटल कैसे थे, लस्टर थे, हार्डेस्ट थे। मेटल कैसे थे, हार्डेस्ट थे। बट हर एक मेटल हार्डेस्ट नहीं होता, जैसे कुछ मेटल जो है सॉफ्ट भी होते हैं। अब ये एक्सेप्शन केस है, जैसे लिथियम और आपका, सॉरी लिथियम अभी मतलब, जैसे आपका सोडियम एंड आपका पोटेशियम, एन सोडियम एंड के आपका पोटेशियम। ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं। इट कैन इजिली कट विद नाइफ, आप इसको इजिली किससे कट कर सकते हो, नाइफ से। है ये क्या, मेटल्स हैं, बट ये प्रॉपर्टी किसकी शो कर रहे हैं, हमारी नॉन मेटल्स की। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब ये कैसे थे, मैंने आपको बताया ये आपके सॉफ्ट थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हार्डनेस की, हार्डनेस तो मैंने अभी आपको क्लियर किया, सॉरी। नेक्स्ट अगर देखो, कुछ जो होते हैं आपके मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे जो क्या थे, हार्ड थे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट था। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, कुछ नॉन नॉन मेटल कैसे कैसे थे आपके, सॉफ्ट थे। बट एक डायमंड, डायमंड एक ऐसा है जो नॉन मेटल है बट फिर भी वो मेटल की प्रॉपर्टी बिहेव करता है। जैसे आपका डायमंड, डायमंड ये क्या है, नॉन मेटल है, बट ये किसकी प्रॉपर्टी बिहेव करता है, मेटल की। ये डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है। कैसा होता है ये, हार्ड होता है आपका, हार्ड होता है। इसके अंदर हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है इसके अंदर, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि डायमंड क्या है, इट इज अ हार्डेस्ट मेटल बट ये नॉन मेटल है और इसका हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।